बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक फॉरेस्ट केक। मरियम ग्रैनी में आज मरियम्स की बर्थडे है। मरियम माई ग्रैंड डॉटर एंड आई एम हर ग्रैनी। माई डॉटर्स डॉटर मरियम की बर्थडे है आज, और आज हमने बनाया है ब्लैक फॉरेस्ट केक। आप हमारे साथ शामिल हो, उसकी बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं मरियम को और केक बनाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक कैसे बना, किस तरीके से बना, बताते हैं आपको। यहाँ पे केक का बैटर बनाने के लिए हम कुछ सामान लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मैदा। देखिए, यहाँ पे केक बनाने के लिए जितना भी सामान आपको लेना है पूरे मेजरमेंट के साथ लेना है। ये कप आपके पास होने चाहिए, ये कम्प्लीटली होंगे। 1 कप मैदा अगर आपने लेना है तो 1 कप का मतलब ये नहीं है कि पूरा भर के आप ले लें, बल्कि आप 1 कप मैदा लीजिएगा और उसको बड़ी सफाई के साथ हाथ से इस तरीके से आप अलग कर दीजिएगा, ताकि ये पूरा एक लेवल पे आ जाए। 1 कप का मतलब है 1 लेवल के ऊपर। तो इसको हम डालते हैं, ये बगैर छना हुआ है, इसका छानना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। ये हमारा मेजरमेंट कप है, ये हमारे मेजरमेंट स्पून है। आधा टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा। 4 टेबल स्पून हम डालेंगे कोको पाउडर। ये मैंने टेबल स्पून नाप के लिए हैं ये भी, और ये मैंने इसमें रख लिए थे। अच्छी तरीके से इनको हम छान लेते हैं और इनको रखते हैं एक तरफ, और अंडे का बीटर बनाते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडों को हमें बीट करना है। तकरीबन 7 मिनट तक हमें इसको बीट करना है, जब तक कि एक फॉर्मी और थिक फॉर्म में ना आ जाए। एक बहुत ही थिक और फॉर्मी फॉर्म में लाने के बाद अब यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये बैटर जो हमने बनाया था, और इसको हमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है। यहाँ पे हमने जो बैटर तैयार किया था उसको हम ग्रेजुअली इसके अंदर डाल रहे हैं। इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर ग्रेजुअली हम दूध डालते चले जाएंगे। आपको दूध इतना नहीं डालना है कि बैटर आपका बिल्कुल पतला हो जाए, एक मुनासिब कंसिस्टेंसी में ये आना चाहिए। थोड़ा सा हम ऑयल भी डालेंगे। 1.5 कप के करीब ऑयल है जो मैंने सारा डाल दिया। 1.5 कप ऑयल, 1 कप मिल्क, थोड़ा सा दूध और डालेंगे क्योंकि अभी हमें ये बहुत थिक लग रहा है। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया था, इसको ग्रीस करके इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया। अब यहाँ पे जो बैटर हमने तैयार किया है इसको हम डालेंगे इस टिन में, अपने मोल्ड में इसको डाल देते हैं। ये आप देखिए एक रिबन की तरीके से ये गिर रहा है, और ये बहुत ही शानदार तरीके पे हमारा बैटर तैयार हो चुका है। मोल्ड में डालने के बाद हम इसको टेप कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल निकल जाए और ये अंदर से हमारा केक जो है वो स्पंजी बने। केक हम बना रहे हैं अपने पॉट में। अपनी कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था और अपना मोल्ड इसके अंदर रख दिया है। हम इसको ढक देंगे और इसको हम बनाएंगे। तकरीबन 50 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। एक 50 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1 घंटा हमें इसमें लगा है।
तो 1 घंटे के बाद हम इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, कितना ज़बरदस्त ये केक बना है। और यहाँ पे मैं टूथपिक लेके उसको मैं देख लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल खाली है ये। इसको बाहर निकालते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा आप कर लीजिएगा और उसके बाद ऊपर की जो थोड़ी सी ये रिंकल्स होती हैं, ये हमें उतारनी होती हैं। और बहुत ही पतली सी आप इसको उतारिएगा, जैसे मैं उतार रही हूँ, कि केक जो है वो आपका इससे डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से बहुत ही पतली पतली सी इस तरीके से हम काटेंगे और ये चारों तरफ से काट ली जाएगी। यहाँ मैं प्लेट रख लेती हूँ ताकि मैं इसको निकाल सकूँ। हमें केक को करना है 2 हिस्सों में, और इसके लिए मैं नाइफ़ का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि मैं आपको एक बहुत ही सादा सा तरीका बता रही हूँ। इस धागे के ज़रिए, इस धागे के ज़रिए हम यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर में हम इसको रख देंगे। और रखने के बाद इसको थोड़ा सा हम अंदर फंसा देंगे और इसको गोलाई में लेते हुए चले आएंगे। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। केक आपका ऊंचा नीचा नहीं कटेगा, बल्कि बराबर से कटेगा। तो इस तरीके से आप घुमाते हुए, और जब इसको आप इस तरीके से लाएंगे तो आपने इसको बल दे देना है। बल देने के बाद आप इसको एक बार फिर देख लीजिएगा अपने तागे को, तागा आपका ऊंचा नीचा ना हो रहा हो, और ये बिल्कुल बराबर है। हल्का हल्का सा आप जब प्रेस करते जाएंगे तो तागा अंदर होता चला जाएगा। ये देखिए, ये हमारा केक कटता चला जाएगा। ये देखिए कितने आराम से केक हमारा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये, और ये बिल्कुल बराबर के हिस्से हैं। ये आप देखिए, तागे से काटिएगा, इक्वल कटेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हम तैयार करते हैं इसकी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम का ये पैकेट हमने लिया है, और इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसको फेंटेंगे। हमारा जो बर्तन है इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, और हमारे टूल्स भी फ्रिज में हैं, तो ये बहुत ठंडे हो रहे हैं। थोड़ी सी क्रीम लेंगे और अपने बोर्ड के ऊपर फैला देंगे। इसको हम रख देंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें दूध। आप चाहें तो जूस डाल लें किसी भी किस्म का, जो आपको पसंद हो फ्लेवर, वो जूस आप डाल दीजिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे क्रीम।